गोंदपुर गांव में आलोक अपनी पत्नी पूजा और 10 साल के बेटे अमर के साथ एक छोटे से मिट्टी के बने टूटे फूटे घर में रहता था। आलोक बहुत ही गरीब था। वो सारा दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें गांव में बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण गोंदपुर गांव के हर निवासी का बुरा हाल हुए जा रहा था। एक दिन गर्मी के कारण आलोक के घर की एक दीवार कमजोर होने की वजह से टूटकर गिर जाती है। ये देखकर पूजा और आलोक बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब सारी धूप उनके घर में आने लगी थी, जिसके चलते पूजा, आलोक और अमर का घर में बैठना दुश्वार हो चुका था। एक दिन दोपहर में, जी अब क्या करेंगे हम? हमारे घर की दीवार तो पूरी टूट चुकी है और पूरे घर में धूप आ रही है। हाँ पिताजी, घर में तो एक पल भी बैठा नहीं जा रहा। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर ये दीवार फिर से बना लेते हैं। मिट्टी की दीवार कब तक बनाते रहेंगे हम? वो हर 2 महीने के अंदर गिर जाती है और हमारा ये घर भी कितना कमजोर हो चुका है। पता नहीं ये कब गिर जाए। तो क्या करें पूजा, दीवार तो बनानी ही होगी ना, वरना ऐसे गर्मी में कैसे रहेंगे हम? दिन में गर्मी, रात में गर्मी, ऐसे तो हम तीनों बीमार हो जाएंगे। पिताजी, मेरा दोस्त पीयूष है ना, उसके पिताजी ने घास का घर बनाया है और वो उसी में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने घास के तिनके से 4 घर बनाए हैं। एक घर में वो रहते हैं और बाकी के घर उन्होंने किराए से दे दिए हैं। घर के साथ साथ उनकी कमाई भी होती है। हम भी ऐसा कुछ करते हैं ना। और मैंने सुना है धूप में घास के ऊपर पानी डालने से वो घास एकदम ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से उस घास के घर के अंदर बहुत ठंडा लगता है। गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती उसमें। क्या जी, हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं ना। अगर हमारा भी घर घास का होगा तो कितना अच्छा होगा ना। और घास के लिए हमें कौन से पैसे देने होंगे? वो तो जंगल में ऐसे ही मिल जाती है। घास का घर कैसे बना सकते हैं हम? पिताजी, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है घर। चलिए, पहले हमें जंगल में जाकर घास ढूंढनी होगी। अमर के कहने पर तीनों उसी समय जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गर्मी के मौसम के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। जंगल में कहीं पर भी घास का नामो निशान नहीं था। हम तो कितनी दूर तक आ चुके हैं, पर यहाँ तो कहीं पर भी घास नहीं है। अब घास कहाँ से लाएंगे हम? बस पूजा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल जंगल है। सुना है वहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। क्या? जंगली जानवर? अरे बाप रे, नहीं जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलिए हम वापस घर चलते हैं। वैसे भी थोड़े समय में अंधेरा हो जाएगा। चलो अमर बेटा, हम घर चलते हैं। आलोक और पूजा जाने लगते हैं, पर अमर वहीं उदास खड़ा था। ये देखकर आलोक परेशान हो जाता है। अमर बेटा चलो। अमर एकदम खामोश खड़ा रहा। तभी उसके पास पूजा आती है और धक्का देकर चलने का कहती है। चलो अमर, कहाँ खो गए? घास मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। तीनों जाने लगते हैं। तभी आलोक के मन में एक बात आती है। लगता है घास के ना मिलने से मेरा बच्चा उदास हो गया है। कितना दुखी लग रहा है ये। नहीं, मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। पूजा, मैं क्या कहता हूँ, तुम और अमर घर चले जाओ। देखो अंधेरा भी होने वाला है और आज मैं लकड़ियाँ तोड़ने भी नहीं आया जंगल में, तो मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ। इन्हें बेचकर थोड़े पैसे मिल जाएंगे। तुम दोनों घर जाओ, मैं थोड़े समय में लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अरे आप कल आ जाना, अभी अंधेरा भी होने को आया है, रात हो गई है, तो आप कैसे आओगे घर? पूजा, इस जंगल में मेरा रोज का आना जाना है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। आलोक की ये बात सुनकर पूजा और अमर घर चले जाते हैं। इधर आलोक जंगल के गहरे हिस्से में चलते जाता है। मुझे तुरंत ही कहीं से भी घास ढूंढकर घर जाना होगा। आलोक उस जंगल के हर हिस्से से बखूबी वाकिफ था। उसे पता था जंगल के किस हिस्से पर खतरा है और किस हिस्से में नहीं। फिर भी बेटे की खुशी की खातिर आलोक जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में घुस जाता है, जहाँ कई सारे जंगली जानवर थे। आलोक उस जंगल में डर डर कर घूमता है, पर उसे वहाँ कहीं पर घास नहीं दिखाई देती।
ये देखकर आलोक दुखी हो जाता है। इतनी दूर आने के बाद भी घास नहीं मिली। ये जंगल की सारी घास आखिर गायब कहाँ हो गई? एक घास तक नहीं है इस जंगल में। तभी एक जंगली हाथी आलोक के पीछे लग जाता है। आलोक उस हाथी को देखकर तेजी से जंगल की ओर दौड़ता जाता है। बाप रे, ये जंगली हाथी मेरे पीछे कैसे पड़ गया? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। कहाँ भागूं? आगे तो पूरा जंगल ही जंगल है। आलोक तेजी से भागता जाता है। तभी वो एक छोटे से घास के गड्ढे के अंदर गिर जाता है। घास में गिरते ही आलोक वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो उसके घर के आंगन में उस घास के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके पास पूजा और अमर दोनों खड़े उसे देख रहे थे। पूजा, भागो, वो हाथी आ जाएगा। हाथी आ जाएगा? ये क्या बोल रहे हो आप अपने घर में हो। आलोक उठकर चारों ओर देखता है तो वो अपने गांव, अपने घर के आंगन में था। ये देखकर आलोक का सर चकराने लगता है। ये कैसे हो सकता है? पूजा, मैं जंगल में था और एक जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ा था। मैं तेजी से भागा और इस घास के, अरे ये घास यहाँ कैसे आ गई? ये तो जंगल में थी ना। पिताजी, आप यहाँ बेहोश पड़े थे और ये घास का गट्ठा आपके पास ही पड़ा हुआ था। ये कैसे संभव है? पूजा, मैं जंगल से यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इस घास को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर मैं इस घास के साथ यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थकान के कारण आपको कुछ समझा नहीं होगा और यहाँ आकर आप बेहोश हो गए होंगे और आपने ये सपना देखा होगा। चलिए अब अंदर हाथ मुंह धो लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। पिताजी, इतनी सी घास से घर कैसे बनेगा? ये तो बहुत ही कम घास है। बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी बहुत थके हुए हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो इस घास को अंदर लेकर चलो। तीनों अंदर चले जाते हैं और सो जाते हैं। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तीनों जब अपने घर में देखते हैं तो वो छोटी सी घास पूरा घर भर कर घास हो गई थी। घर भर कर घास देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। पूजा, ये इतनी सारी घास, ये कैसे? तभी उस घास से आवाज आती है, आलोक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं एक जादुई घास हूँ। अब इस घास से अपने लिए कई सारे घर बना लूं, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होने वाली, ना कभी मुरझाने वाली हूँ। उस जंगल में उस जंगली हाथी से मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं कई बरसों से उस जंगल में पड़ी थी। कोई मुझे नहीं खा रहा था, ना मुझे कोई अपने साथ ले जा रहा था। पर जैसे ही तुम मेरे ऊपर आकर गिरे, मैंने झट से अपने जादू से तुम्हें वहां से गायब कर दिया। क्या? तुमने मुझे इस जंगली हाथी से बचाया था? और तुम्हें यहाँ ले आई। ये बात सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। तभी वो तीनों मिलकर उस घास के 4 बड़ी बड़ी आलीशान घर बना लेते हैं। उस घास के घरों को देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। पिताजी, ये जादुई घास तो सच में बहुत कमाल की है। देखिए, हमारी तो 4-4 घर हो चुके हैं और ये घर कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अरे आलोक भाई, ये क्या? घास के घर? वाह वाह, ये घर तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो जी, ये घास के घर कितने अच्छे हैं। और आपने वो कालू भाई का छोटा सा घर किराए से ले रखा है। न हवा आती है उसमें, न ठंडा लगता है। ऐसे लगता है जैसे किसी गुफा में आकर बैठ गए हों। अरे इन्हें कहते हैं घर। देखिए, घास के बने होने के बाद भी ये घर कितने चमक रहे हैं। ये घर कैसे बनाया आपने आलोक भाई? रमेश भाई, बहुत मेहनत लगी है इस घर को बनाने में। दूर दराज एक जंगल में जाने के बाद हमें ये घास मिली थी। आलोक भाई, हमें ये घर रहने के लिए दीजिए ना। आपके तो 4 घर हैं, एक घर हमें दे दीजिए किराए से रहने के लिए। हम आपको उसके किराए के पैसे भी देंगे। हाँ आलोक भाई, मुझे भी एक घर दीजिए ना किराए से रहने के लिए। ठीक है ठीक है, एक घर का किराया 5,000 रुपए महीना लगेगा आपको। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। अब आलोक, तरुण, सविता, रमेश और एक गांव के व्यक्ति को अपने 3 जादुई घास से बने घर किराए से दे देता है। जिसके बाद वो तीनों परिवार आलोक के उन तीनों घरों में रहने लगते हैं। एक दिन रात में, देखा पिताजी, इसे कहते हैं दिमाग।
میں نے آپ کو گھاس کے گھر بنانے کا اپائے بتایا اور دیکھیے ہمارے 4 گھر بن چکے ہیں اور اس میں 3 گھر کرائے سے بھی دے دیے ہیں ہم نے۔ جی اب تو ہماری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ 15,000 روپے مہینہ ہمیں گھر کے کرائے کا مل رہا ہے۔ اب تو ہمیں کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ آئے گا۔ پوجا ابھی تو کچھ نہیں، ابھی آگے آگے دیکھو، میں ان جادوئی گھاس سے کئی سارے گھر بنا لوں گا اور کئی سارے لوگوں کو اپنے گھر کرائے سے دے کر ہم تینوں آرام سے بیٹھ کر اپنا جیون بتائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ آلوک اپنی جادوئی گھاس سے گاؤں میں کئی سارے گھاس کے عالیشان گھر بنا لیتا ہے اور کئی گاؤں والوں کو وہ گھر کرائے سے دے کر آرام سے اپنے پریوار کے ساتھ اپنا جیون بتانے لگتا ہے۔ بارش، طوفان، آندھی سے ان جادوئی گھاس کے گھروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر ایک جادوئی گھاس کے بنے تھے۔ یہی چمتکار دیکھ کر سب گاؤں والے حیران تھے۔ اب کچھ ہی مہینوں میں آلوک اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جاتا ہے، جس کے بعد آلوک، پوجا اور امر تینوں اپنے ہر عیش و آرام اور سپنے کو پورا کرنے لگتے ہیں۔